खुद लग रही थी। खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ था अंशु? तो गेट पर खड़े हो हैं? हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे और आज ये दोनों स्कूल नहीं गए, इनकी छुट्टी है आज स्कूल की। और मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ। सो आज ना मैंने इन दोनों बेड की जो है बेडशीट धुलने डाल दी है। काफ़ी टाइम से बिछी हुई थी लेकिन मैं धुल नहीं पा रही थी। सो फिर वॉशिंग मशीन आ गई है। सो आज मैंने उसमें धुलने डाल दिए हैं दोनों बेडशीट। और किचन के जो कर्टेन्स लगे हुए थे वो भी सब मैंने धुलने डाल दिए, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। सो वाकई में वॉशिंग मशीन आने के बाद अब मेरा काम बहुत इजी हो गया है और तांशु के पापा का लोड भी कम हो गया है, वरना कपड़े नहीं धुलने पड़ रहे थे तो अब वो भी कम हो गया है। और आप लोग मुझसे वॉशिंग मशीन का प्राइस पूछे थे कि वॉशिंग मशीन आपको कितने की पड़ी है। तो ये वॉशिंग मशीन हमको पड़ी है 19,500 में। और यहाँ देखिए तांशु ब्रेड का पैकेट लेकर के आए और आप लोगों को दिखा रहे हैं। मुझसे कह रहे थे मम्मा जल्दी जल्दी सैंडविच बना दो, भूख लग रही है। तो मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, बस नहा लूँ, नहा करके फिर सीधे मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ही बनाऊँगी मैं। सो मैं अभी जा रही हूँ नहाने। बाकी छोटे मोटे काम है वो हमारे राजा बाबू कर लेंगे। जैसे टेबल पे जो सामान फैला पड़ा है, इनकी बुक्स वगैरह ये सब फैली पड़ी है तो इन्हें अब ये सेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ नहा करके। अभी नहा करके पूजा नहीं की, ठाकुर जी नहला के बिठा दिए। पहले इनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता क्योंकि ये भूख भूख चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हें रखी है चाय बनने के लिए और मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। सैंडविच मेकर निकाल के रखा है मैंने। और ये कल शाम को मैंने सब्जी बनाई थी गाजर आलू की, तो थोड़ी सी बच गई थी तो मैं इन्हीं को जो है सैंडविच मतलब इन्हीं के बना दे रही हूँ सैंडविच। ब्रेड में भर दे रही हूँ इनको। और ये रहा ब्रेड का पैकेट। और आलू भी मैंने बॉईल किए हैं, नमक मिर्च इसमें डाल रखा है मैंने, बस मैश करना है, मैश करके मिक्स करना है। तो थोड़े बहुत इसके भी बना दूंगी और इसके भी बना दूंगी सब्जी के। तो चलो बना लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। सब्जी के भी अच्छे लगते हैं तांशु। सब्जी तो कल भूखी खा रहे थे, सब्जी अच्छी लग रही थी। अब ब्रेड में नहीं अच्छी लगेगी सैंडविच में? नहीं तो गिव मी साइड प्लीज। ओके क्या सैंडविच में पता नहीं कितनी बेकार लगेंगे। चलो ऑटो बनाने दो मुझे। और यहाँ बन गए हैं सैंडविच। तो ये मैंने इनके और तांशु के लिए बना दिए हैं। मैं पूजा करने लगी थी, फिर जब मैं पूजा करके आई हूँ तो फिर तांशु के पापा ने मेरे लिए बनाए हैं। और अभी मैं यहाँ पर पूजा करने के बाद हाथ पैरों में क्रीम वगैरह लगा करके सॉक्स पहन रही हूँ। और ये इन्होंने मेरे सैंडविच भी ला करके रख दिए हैं प्लेट में। तो बस हैंड वॉश करके आऊँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी मैं। और नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद मैं फिर से किचन में आ गई खाने पीने की तैयारी करने। तो खाने में आज सिंपल सब्जी बना रही हूँ आलू प्याज की, क्योंकि कोई भी सब्जी नहीं थी घर में, सिर्फ थोड़े से आलू थे। अब ये शाम को जाएंगे तब सब्जी वगैरह ले करके आएंगे और आलू भी थोड़े से ही थे। सो मैंने सोचा चलो आलू प्याज की सब्जी बना दे रहे हैं। और मैं इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे रसीली सब्जी चाहिए और पानी थोड़ा सा जलेगा भी आलू पकेंगे तो, क्योंकि कढ़ाई में बन रही, कुकर में बनती तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना पड़ता, लेकिन कढ़ाई में बन रही है सो रसीली सी चाहिए। क्योंकि 3-4 दिनों से सूखी सब्जी खा रहे हैं तो सूखी सब्जी से रोटी खपती भी नहीं है, रसीली से अच्छे से खप जाता है खाना। सो बस मैंने ये सब्जी रख दी है बनने के लिए।
और जब तक सब्जी बनी तब तक वॉशिंग मशीन में जो कपड़े मैंने धुलने डाले थे वो धुल गए थे, तो वो सुखाए हैं मैंने। फिर मैंने सब्जी बनने के बाद कढ़ाई वगैरह सब धुल करके ये अभी गैस पे सूखने के लिए रखी थी मैंने, तो ये सूख गया, उसे उठा के रखूँगी मैं। और कल रात में दूध किसी ने पिया नहीं था तो ये बच गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसमें सेवई डाल दे रही हूँ। और जब तक ये दूध वाली सेवई बनेगी तब तक मैं आटा भी लगा करके रख दे रही हूँ साथ के साथ। और अभी हमारी ये खाने की थाली लग गई है, तो ये आलू प्याज की सब्जी, और सब्जी का रंग थोड़ा सा आप देख सकते हैं क्योंकि लोहे की कढ़ाई भी बनी ना इसलिए, और सेवई है दूध वाली और रोटी। सो आ जाइए लंच करने। और तांशु का खाना मैंने पहले ही लगा करके दे दिया, उनको थोड़े से बड़े से बोल में जो है सेवई दिए ताकि ठंडी हो जाए, गरम गरम है। तांशु खाओ चलो खाना। आज ठंड लग रही है, क्यों ठंड लग रही है इतनी यार? मुझे क्या पता क्यों ठंड लग रही है, आप खाना खा लो। अंदर में फुरफुरी आ रही है बहुत तेज। मुझे नहीं पता, मुझे खुद लग रही है ठंड। परेशान कर रही है मुझे। बाहर तो हवा ही नहीं है, खाना खा लो, चल रही है। ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये बस हवा चल रही है। खाओ, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगेगा फिर। खाना खा लो ठीक है, बिना मेरे में मिर्च भी डाल दी है। हरी मिर्च पापा को मुझे देना। तांशु की मम्मी, हाँ खाओ। तांशु मम्मी आदेश हो गया। और यहाँ देखिए कैसे इनको मस्ती सूझ रही थी, और मैं कह रही थी खाना खा लो खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। और सर्दियों में फिर ठंडा खाना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं बोल रही थी मैंने गरम गरम है खा लो, मैं रोटियाँ सेकती जा रही हूँ और खाते जाओ दोनों लोग खाना। फिर मैं भी खाना वगैरह खा करके सारे काम से फ्री होकर के थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। आज अम्मा जी भी छत पर बैठी हुई हैं और ये लोग भी घर पर हैं क्योंकि मेरी अकेले तो छत पर बैठने की हिम्मत नहीं होती बंदरों की वजह से। तो आज अम्मा जी भी बैठी हैं, ये लोग भी घर पर हैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में भी ले लूँगी। और अभी मैं बाहर ये छत पर आ गई थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए, और धूप तो तेज़ निकल रही है बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और ये अम्मा जी के कपड़े सूख रहे हैं, अम्मा जी यहाँ पर स्वेटर बुन रही हैं। और मैं और अम्मा जी यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि स्वेटर बुनने का तो मतलब बहुत कम हो गया है स्वेटर बुनना। पहले तो सभी लेडीज जो है अपने घर पे स्वेटर बुनती थी, बुने हुए स्वेटर खुद पहनती थी, बच्चों को पहनाती थी। लेकिन आजकल तो रेडीमेड का चलन है, लेकिन हैवी और अच्छे ये ऊन वाले ही होते हैं जो घर पर बुन करके बनाते हैं, और ये चलते भी ज़्यादा हैं। क्या हुआ तांशु? तो गेट पर खड़े हो हैं? ऐसे डर लग रहा है? ऐसे दिन में भी डर लगता है? बैठ लन करो अपना। रोशनी आती है आप ऐसे भी। अच्छा रोशनी आ रही है, बाहर रोशनी नहीं आएगी, लाइट नहीं जलती यहाँ पे अंदर? और ये जो किचन के मैंने कर्टेन्स धुले थे, ये जो अलमारियों पे स्लैब के नीचे अलमारियाँ बनी हुई हैं इस पे टंगे रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो पता नहीं कब से नहीं धुले थे। सो ये भी आज धुल दिए हैं। और जो वॉशिंग मशीन का कार्टून था वो भी यहीं रखा हुआ था, तो ये ले जाके अम्मा जी के कमरे में रख देना। अम्मा जी का स्टोर रूम बना हुआ है ऊपर एक और, उसी में रख देंगे ये से। और यहाँ मेरे कर्टेन्स लग गए हैं, और आप ये देख लो मिडल वाले जो कर्टेन्स है उसमें ऊपर की साइड चिकनाई के धब्बे लगे हुए हैं। इसको मैंने बहुत छुटाने की कोशिश कर ली पर ये छूटते ही नहीं हैं। और आज तो गजब हो गया, आज हमारे तांशु का मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे वो मीठा खाते नहीं है, लेकिन आज उनका गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, तो बोल रहे थे कि गुलाब जामुन बना लो मम्मी। मैंने कहा खुआ तो बेटा है नहीं घर पे, तो गुलाब जामुन कहाँ से बनाऊँ? तो बोला फिर लड्डू ही बना दो। तो मैंने कहा चलो तांशु बेसन के लड्डू खा लेते हैं, तो आज बेसन के लड्डू ही बना लेते हैं। सो फिर मैंने घी में बेसन को भूना, उसके बाद जब भुन गया अच्छे से तो उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसमें मिलाई है तगार। और ये बेसन था 1.25 किलो के लगभग बेसन था, और उसमें मैंने आधी किलो के लगभग तगार जो है मिक्स कर दी थी। और फिर मैंने फटाफट से उसके लड्डू बना दिए
और मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स किया था गर्म करके, क्योंकि ये जो बैटर था थोड़ा सा ड्राई हो गया था, लड्डू बंद नहीं रहे थे। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा दूध गर्म करके ऐड किया, फिर आसानी से जो है लड्डू बनने लगे। दूध की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने दूध यूज़ कर लिया था, क्योंकि यहाँ मेरे से स्किप हो गया है। और अभी ये बेसन के लड्डू बन करके तैयार हैं। और अब मुझे ये फैलारा समेटना है। कोई भी काम करो तो भाई किचन की हालत क्या हो जाती है। अब ये फैलारा मैं समेटूंगी। और मैं काम करके फ्री हुई थी कि मौसी का कॉल आ गया छोटे बाबू से बात कराने के लिए और बुलाने के लिए। मौसी बुला रही थी मुझे, क्योंकि छोटे बाबू का मुंडन होना है। और बाबू देखो कैसे स्माइल कर रहा है देख करके, और बड़ी आवाज़ें निकाल रहा था हूँ कर करके। और भैया भाभी मौसी मौसा जी सभी लोग मुझे बुलाने लग रहे थे मुंडन के लिए। मंडे को उसका मुंडन होना है, लेकिन मैं हूँ कि अभी जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी इस कंडीशन में हूँ नहीं कि इतना लंबा सफ़र कर सकूँ। यहाँ से आगरा जाऊँगी, फिर वहाँ से करौली जाना होगा, और फिर करौली से लौट के आके फिर वापस हाथरस आऊँगी। तो इतना लंबा सफ़र अभी मेरे लिए करना नामुमकिन है। अगर वहाँ पे 3-4 दिन रुकना होता आगरा में तो कोई टेंशन नहीं थी कि चलो रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जाएंगे फिर अगले दिन करौली, फिर करौली से फिर सीधे यहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि तांशु के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो छुट्टी नहीं कर सकते हैं। और मैं काव्यांश के मुंडन के टाइम पे भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस वक्त तांशु हुआ ही हुआ था मेरे, तो इसलिए उस वक्त भी नहीं जा पाई थी। सिर्फ अयान के मुंडन पर ही जा पाई हूँ मैं। अब क्या करें, मजबूरी है तो है मजबूरी।